मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ, होपफुली आप भी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका इस नए ब्लॉग में। आज तारीख है 22 एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू हो जाती है। आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है एंड मैं 5:30 के करीब उठा, देन थोड़ा रेडी हुआ। रेडी होने के बाद 6:30 तक मेरी बस आती है एंड वो 20 मिनट्स में हमको कंपनी छोड़ देती है। सो 7 से मेरा शिफ्ट शुरू हो जाता है। तो अभी मेरे जो रिलीवर थे, जो नाइट शिफ्ट में थे, मैंने उनको रिलीव कर दिया। देन अभी मेरा काम यही है कि मुझे अभी रिपोर्ट्स बनाना है। रिपोर्ट बनाने के बाद मुझे मेल करना है। तो अभी मैं जल्दी से जल्द रिपोर्ट बना लेता हूँ। रिपोर्ट्स इन द सेंस मेरे अंडर में 4 प्लांट्स है, जैसे बॉयलर, HVAC, RODM। सो जिन लोगों को नहीं पता होगा तो मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो यही चीज़ मुझे देखना है कि अभी जाके क्या क्या चल रहा है, मेरे कौन से ऑपरेटर आए हैं, कौन सा रिगर आया है, कौन सा सुपरवाइज़र आया है। तो ये मेरे अंडर में सब ये पूरे 4 प्लांट्स है और इसके चारों जितने भी ऑपरेटर हैं, रिगर हैं, फिटर हैं एंड अपने सुपरवाइज़र हैं। सो इनसे मिलना पड़ेगा और क्या क्या आज का प्लान है, क्या मेंटेनेंस है, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। सो अभी सबसे पहले मैं मेल कर देता हूँ अपने रिपोर्ट्स। देन उसके बाद आपको मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरा क्या डेजिग्नेशन है, मेरा क्या रोल है और मैं कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ और मेरे अंडर में क्या क्या है और मुझे क्या क्या देखना पड़ता है। सो अभी सबसे पहले मेल करते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ और बताता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। फाइनली मेरे मॉर्निंग के जितने भी काम थे वो हो चुके हैं। मेरा रिपोर्ट बनाना था, मुझे मेल करना था, तो मैं कर चुका हूँ। एंड मेरा अभी प्लांट राउंड था, तो मैं प्लांट राउंड भी मैंने ले लिया है। सो अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा क्या रोल है एंड मेरा क्या डेजिग्नेशन है। सो मेरा डिपार्टमेंट PSF यूटिलिटी है एंड मेरा डेजिग्नेशन इंजीनियर, मैं यूटिलिटी इंजीनियर हूँ एंड मैं शिफ्ट इंचार्ज हूँ। देन अभी आते हैं मेरे रोल पे। तो मेरे अंडर में अभी 3 प्लांट्स है, जैसे मैंने आपको बताया, बॉयलर, HVAC और RODM। सो बॉयलर हमारे 10-10 टन के 3 बॉयलर हैं। ये मल्टी ट्यूब बॉयलर है, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब दोनों है। सो बॉयलर जिनको नहीं पता है, सो बॉयलर का बेसिकली यही काम है कि स्टीम बनाता है, पानी से स्टीम को जनरेट करते हैं। देन हमारा बॉयलर में मुझे हमको यही देखना पड़ता है कि हमारा क्या प्रेशर चल रहा है। देन उसके बाद हमारा FO कंजम्पशन कितना है, उस FO कंजम्पशन से हमने कितना स्टीम जनरेट किया, कितना हमारा पानी लगा। तो मेन हमको यही देखना पड़ता है। बाकी इसके मेंटेनेंस है, तो वो मेंटेनेंस भी हम लोगों को देखना पड़ता है। देन अभी आते हैं HVAC पे। तो HVAC है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। सो ये भी एक टाइप का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्सटाइल कंपनी में। एंड हर जगह मुझे लगता है कि आज की डेट में यूटिलिटी डिपार्टमेंट है ही, बिकॉज कंप्रेसर, चिलर, कूलिंग टावर, HVAC, RODM ये हर जगह आपको मिलेगा ही, हर प्लांट में, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे फार्मा हो। और नॉर्मल भी छोटी मोटी कंपनियाज में आपको कंप्रेसर, चिलर मिल ही जाएंगे, बॉयलर मिल ही जाएगा। जैसे हमारा बॉयलर तो बहुत बड़ा है, लोग 2-2 टन, 3 टन के भी बॉयलर आपको हर जगह दिखने को मिल जाएंगे। तो HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, इसका काम यही है। समझ लीजिए ठंडा और गर्म हवा सप्लाई करना, इसका यही काम है। आप इतना सा रखिएगा कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का यही काम है। हमारे पास 1-1 लाख के CHM के हमारे क्यूब्स हैं। हमारे HU भी हैं 30,000, 35,000। देन उसके बाद हम लोगों के पास है RO और DM। RO का यही काम है कि रिवर्स ऑस्मोसिस, जो भी कूलिंग टावर का पानी ब्लो डाउन हम लोग कूलिंग टावर मारता है तो हमको सप्लाई करता है। और CP साइड से भी आता है, बहुत सारे साइड से पानी आते हैं हमारे पास, टैक्स, FDY, POY। सो ब्लो डाउन का पानी आता है। तो ब्लो डाउन का जो TDS रहता है वो 3,000, 3,500 ऐसे TDS उसका रहता है। TDS टोटल डिजोल्व सॉलिड्स मतलब बहुत हाई रहता है। सो उसको हम लोग कम करके बेचते हैं, जैसे 150, 200, और उसका हार्डनेस हम लोग भी कम करते हैं। देन उसका pH हम लोग मेंटेन करके वापस से वही पानी हम लोग कूलिंग टावर में देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास DM है, जो डीमिनरलाइजेशन है। डीमिनरलाइजेशन का यही काम है कि डीमिनरलाइज, पानी में कोई भी मिनरल प्रेजेंट ना हो, तो उसी को हम लोग DM वाटर बोलते हैं। तो DM वाटर ही से पहले जो एक स्टेप रहता है SBA, तो SBA है स्ट्रॉन्ग बेस अनायन।
स्ट्रॉन्ग बेस आना है, उसके बाद MB है, मिक्स बेड है, देन उसके बाद हमारा DM वाटर है। तो DM वाटर में हम लोग क्या TDS और जो हार्डनेस रहता है वो नील रहता है, उसका pH हम लोग 7 से 7.5 रखते हैं। लेकिन SBA वाटर हम लोग बॉयलर में सप्लाई करते हैं, वो उसी पानी से हम लोग स्टीम को जनरेट करते हैं। तो SBA वाटर में हमारा जो TDS रहेगा वो हम लोग 50 के अंदर ही रखते हैं, लेकिन वो बेसिकली 15, 10, 20 हम लोग पहले बोल के रखते हैं, इतना ही रहता है, ताकि उसका हार्डनेस नील रहता है। एंड हम लोग जो pH रहता है वो 9 से 9.5 के बीच में ही रखते हैं। और उसके बाद उसका कंडक्टिविटी है वो भी 2.34 ऐसा हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। बिकॉज ये पैरामीटर मेंटेन करके चलना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अगर pH हार्डनेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो करोजन के चांसेस रहते हैं, उस वजह से हमारा स्टीम उतना अच्छा परफेक्शन नहीं दे पाएगा। सो बेसिकली यही है। और बाकी पूरे मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मेरे अंडर में ही रहता है, तो मुझे देखना पड़ता है। सबसे पहले तो मॉर्निंग में आऊँगा तो मैं सबसे पहले SAP लॉगिन करता हूँ, हमारे यहाँ SAP चलता है, तो SAP में हमारा शेड्यूल्ड रहता है हमारा मेंटेनेंस। तो मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि आज कौन सा मेंटेनेंस है, सो उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। देन मेरे अंडर में ऑपरेटर है, फिटर है, रिगर है, सुपरवाइज़र है। तो मेन तो फिटर का ही काम रहता है, तो मैं फिटर को बता देता हूँ कि भैया आज हमारा ये मेंटेनेंस है, आज मुझे ये मेंटेनेंस चाहिए, किसी भी हालत में आपको ये मेंटेनेंस करना है। आपको अगर रिगर चाहिए तो मैं रिगर आपको दे देता हूँ, जितने भी आपके हेल्पर चाहिए तो मैं आपको दूंगा। तो वो उनके साथ तो वहाँ पे रहना पड़ता है, और क्या क्या इक्विपमेंट्स उन्होंने चेंज किया, क्या लिया, क्या न्यू डाला उसमें, तो वो सब भी नोट डाउन करना पड़ता है। तो वो एक अलग से रिपोर्ट बनती है, वो हमको बनाना पड़ता है। बाकी की काम यही है कि हर जगह जाके देखना कि हमारा क्या पैरामीटर चल रहा है। मेन हमारा यही रोल है कि पैरामीटर कभी भी गड़बड़ नहीं होने चाहिए। जो हमारा pH चल रहा है वो pH मेंटेन होना चाहिए। ऑपरेटर का भी यही काम है कि जो हमारे को ऑर्डर मिलता है कि भाई ये pH से हमको चलाना है, ये पैरामीटर चलना चाहिए, इतना प्रेशर चलना चाहिए, ये प्रेशर चाहिए हमको, इतना पानी चाहिए, ये स्टीम चाहिए हमको, मतलब हमारा प्रेशर 2000 पास्कल रहना चाहिए, HVAC का हमारा 2000 है, और टेम्परेचर हमारा जैसे 24 है तो हमको टेम्परेचर 24 मेंटेन करना पड़ता है। तो वो कैसे मेंटेन करना है तो वो हमारे ऊपर है कि हमको कैसे चलाना है प्लांट को। तो वो सब देखना पड़ता है जाके। एंड देन उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है। तो ये 11 रिपोर्ट बनती है हमारे यूटिलिटी डिपार्टमेंट में। तो 11 रिपोर्ट में सबसे मेन रहता है हमारा बॉयलर का, बिकॉज जो जितना भी बॉयलर का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिकली जो ऑपरेट बॉयलर थोड़ा बहुत ऐसा इक्विपमेंट है जिसको चलाने के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज जैसे RODM HVAC है तो इसमें जैसे 10, 12 पास भी लोग चला लेते हैं, बट बॉयलर के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास बॉयलर होते हैं, सो फर्स्ट क्लास अटेंडेंट रहते हैं, सेकंड क्लास अटेंडेंट रहते हैं, तो इसका एग्ज़ाम रहता है। तो एग्ज़ाम आपको पास आउट करना पड़ता है। और हम लोगों जैसे इंजीनियर्स के लिए BOE रहता है, तो वो सब एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता है, तब जाके आप बॉयलर को चला सकते हैं। ऐसे कोई भी बॉयलर को नहीं चला सकता है। सो बॉयलर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारा यही काम है, देखना क्या पैरामीटर चल रहा है, क्या इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस है। मेन तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस ही रहता है, बाकी जो भी रहता है तो हम लोग सीनियर्स को फॉरवर्ड करते हैं। बाकी सीनियर्स भी के साथ भी हम लोगों को राउंड लेना पड़ता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हम लोगों का तो यही काम रहता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो। और मुझे आप लोग बता सकते हो कि मैं और क्या क्या डाल सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके ज़रूर बताइएगा कि मैं और क्या डाल सकता हूँ इस वीडियोज़ में। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।